वाली कोई नहीं। हाँ जी, उठने का सवाल ही नहीं। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आ गई। फरमाती जब मैं लेके आई ना, उस वक्त में कितनी बकरियां थी हजरत हलीमा सादिया की? 7 बकरियां थी। कितनी? सारे बोले कितनी? टाइम का हिसाब ये लोग लगाते रहेंगे, आप खाली बकरी बताएं कितनी। हुजूर आए तो खुदा ने 700 कर डाली। इतनी बरकत हुई कि 700 बकरियां हो गई। और फरमाती हुजूर जब आए ना, बकरी तो बकरी होती है ना, कहते हैं लेकिन ताज्जुब था, जितनी देर हुजूर घर में रहते ना बकरियां शांत रहती थी, कोई बकरी भाग दौड़ नहीं करती थी। हुजूर आए बैठ गए, जैसी हुजूर निकले खेलना शुरू कर दिया। गोया बकरियों को भी पता है ये वो है जिसके आगे बड़े बड़ों की गर्दनें झुकी रहती है। उनका अकीदा कितना अच्छा था। हजरत हलीमा सादिया कहती ना, एक बकरी थी और वो जब हुजूर आते ना तो हुजूर के पास आके बैठे। किसका जिक्र है ये? बकरियों का। फरमाते एक बकरी थी ना, कहती वो हुजूर के पास ही आके बैठती थी, रंग सफेद था। तो कहने लगी उसका दूध कम था। जिस एक दिन मैंने कहा शीमा जी अम्मी, कहना बेटी इस बकरी का दूध ना बेचना, आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है कि इसका दूध सिर्फ ये पिएंगे। कहते हैं उसी दिन से बकरी ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि पूरा घर उस बकरी का दूध पिया करता था। हाँ, ये सारी बकरियों की बात नहीं करता। फरमाती हैं इतनी अच्छी बकरी होगी। और फरमाती हैं एक दिन मैं बैठी थी ना, तो एक बकरी बड़ी तेजी से हुजूर की तरफ आई। बचपन था हुजूर का, हुजूर चारपाई पे सो रहे बिछोने में। तो फरमाती जब बकरी आई ना, तो मैंने सोचा कहीं ये बकरी हुजूर के सींग न मार दे। जब हुजूर के पैरों की तरफ आई, मैंने पकड़ा बकरी को, ऐसे धकेल दिया। बकरी आ रही थी, मैंने हाथ लगाया, दूर धकेला। कहती इतना धकेला मैंने ना, बकरी ने मेरी तरफ मुंह किया और बोल के कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। फरमाती है हमारा भी रसूल है। कहती हुजूर आए तो बरकतों के ठिकाने ही नहीं, बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे। कहने लगे दूध के मारे बर्तन भर गए, सारे कर्ज ही खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए। और कहने लगे कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे कबीले के लोग इकट्ठे होके आ गए। मैं डर गई, शायद गरीब हूं, कोई मामला हो, कोई बात हो। कहा मैं चुपके चुपके निकली, गर्दन झुका के। लोगों ने कहा हलीमा खैर तो है? कहा हाँ। तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। आप फरमाने लगी तुम कैसे आए हो? कहा हलीमा हमने ये सोचा है कि कबीले की सरदारी तुझे अता कर दी जाए। फरमाती कल जब गरीब थी तो कोई रोटी तक को नहीं पूछता था, कोई ये नहीं पूछता था तूने खाया कि नहीं। कहते हो जब से हुजूर मेरे घर आए मेरी किस्मत ही बदल गई, फिर सरदारी भी मेरे घर आ गई। और बात बताऊं हुजूर की, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है ना, जैसे सबके बच्चे बिस्तर गंदा कर देते थे, कहते हुजूर ने कभी बिस्तर गंदा ही नहीं किया। अब तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते नबी मेरी तरह, खैरत आनी चाहिए। फरमाती जिस दिन से लेके आई जब तक मेरे घर रहे कभी हुजूर ने बिस्तर ही गंदा नहीं किया। फरमाते हुजूर की हाजत के वक्त मुकर्रर थे, अपने वक्त पे हुजूर फारिग होते। बचपन में दूध की उम्र में भी कभी बस्तर पे पेशाब हुजूर ने नहीं। फरमाने लगे मेरे घर के करीब कुआं था, सारी औरतें बिस्तर लेके आती थी, बच्चों के गंदे किए हुए बिस्तर धोती। एक दिन मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धोया करती है, क्या बात है? क्या रोज नए बिस्तर बदलती है? तुझे कभी बिस्तर धोते नहीं देखा। कब बिस्तर तुम क्यों धोती हो? कहा हमारे बच्चे बिस्तर गंदे कर देते हैं, नापाक कर देते हैं, हम इसलिए धोने आते हैं। हजरत हलीमा मुस्कुराई, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो बिस्तर पाक करते नापाक करते हैं, और मेरे पास वो लाल है जो नापाकों को भी पाक बना दिया करता। अल्लाह अकबर। फरमाती कभी बिस्तर ही नापाक नहीं। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया करी मेरे दिन ही फिर गए, दिन बदल गए। कहीं कहीं तो कई दिन के फाके होते थे, लेकिन जब से हुजूर आए मैं तो हवेली मोहल्ले भर को खिलाने लग गई, कबीला खाने लगा। फरमाती हैं जब किसी का बच्चा बीमार होता लोग दरवाजा खटखटाते, हलीमा बच्चा बीमार है, अपने बेटे से कह हाथ रख दे। फरमाती हैं जिस पे हुजूर हाथ रख देते थे वो कभी बीमार ही नहीं होता था। हाँ, लोग तबीबों की बजाय जाने के
हजरत हलीमा कहती मेरे घर आने लगे, कहती भीड़ लगने लगी, मैं इतनी परेशान हो गई, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन रहती, कोई कहता पानी में हाथ डलवा दो, कोई कहता कि बच्चे का हाथ रखवा दो, किसी की ठोकर लगवाई जाती। कहने लगी मैं थक गई, मैंने घर के आगे गड्ढा किया, उसमें पानी भरा और नबी का पैर उसमें डाल दिया। कहती फिर जो भी आता मैं पानी उसमें निकाल के देती, का जो पानी पी लेता वो शिफा पा जाता। कहती इतनी बरकत थी कि जो जिस बीमारी में आता वही पानी लेता शिफायाब हो जाता। आला हजरत कहते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा आनंद। ये हुजूर की जात फरमा बताओ तो सही, जिसके बचपन की शान का आलम यह है उसकी जवानी का आलम क्या होगा, और जिसकी जवानी का जवाब नहीं उसकी नबुव्वत के शबाब का आलम क्या होगा। हया नहीं चाहिए, कायनात में वो अजमतों वाला नहीं आया, दुनिया मुस्कुराने लगी। हम कहते हैं वो आशिक ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हमसे फरिश्ते कब्र में पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, हम फख्र से कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हमारे तो वहां भी यही किस्से रहेंगे। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में हुजूर का जश्न जरूर मनाना। और एक बात, ये जरूरी नहीं है पूरे गांव ने एक जलसा कर लिया तो हो गया काम। जब 12वीं आया करे ना, हर घर से लंगर होना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगो नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना, एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना है, खर्च जरूर करना है। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हर साल हुजूर के मिलाद पे लंगर चलाया करता था, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते हैं कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, वो 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही यार, आज सिर्फ चनी बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चनी बांटे, लोग क्या क्या बांट रहे, तूने चनी बांटे। कहते रात को सोया ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गए, हुजूर नजर आए और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा नेमतें बड़ी बड़ी थी लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनाफुल फरमा रहे थे, ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी नहीं है कि 12वीं पे जर्दा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे, मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की हसरतें देखा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये जलसा कराया, अल्लाह बरकत दे उन भाइयों को जिन्होंने 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया। हाँ ये सिर्फ बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये 1400 साल से हुजूर का मिलाद चलता चला रहा है। हाँ तारीख आप पढ़ो ना, ये गधे हैं जो कहते हैं जी ये बताओ कोई सबूत हो, तो गधे इन्हें कुछ आता ही नहीं है। गधा भी इनसे अच्छा होता, उसे पता है हुजूर कौन है, इन्हें तो गधा कहना भी गधे की तौहीन है। हाँ ये सच्ची बात है, हाँ गधे की तौहीन है, इसलिए कि उसे पता है मेरे हुजूर क्या है, लेकिन इसे नहीं पता खन्नास को मेरे हुजूर कौन। हाँ आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, 600 साल या 900 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। हाँ जब तक सल्तनत उस्मानिया रही इस सल्तनत में बराबर हुजूर का जुलूस निकलता रहा है। हाँ सल्तनत और जुलूस ऐसा नहीं, तुर्की से ये जुलूस चलता था, गुंबद खजरा पे खत्म होता था। आज गलियों में घूम जाए तो कलेजे फटते, शेर के बिदअत है। और कुछ गधे इनके साथ होके कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग। वाह भाई वाह, ये पूरी एकता पार्टी लिए घूम रहा है जी। याद रखिए
मैं तजर्बा मेरा, जिसमें जरा सी भी नरमी आ गई ना फिर वो बचा नहीं है, वो पक्का देवबंदी बना है। जिसके दिमाग में इतनी बात आ गई जी हमें थोड़ा सा भाई हम नहीं जानते मसलक वसलक को, जिसने इतना कह दिया ना या मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, समझ लो वो गया। वो खानकाह है जिनके बाप दादाओं के इशारों पे मौसम बदलते रहे, आज वो देवबंदी बन गए। कैसे? इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे यहां सब आते हैं, सब आते हैं, हम तो सबको देखते हैं। वो इस सब में खुद भी चले। बच्चे वही हैं जिनका अपना उसूल है, यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।